Hey study fam, welcome to day 3 of trying to pass CS executive exam in just 1 month. तो गाइस डे 2 पे हमने रिलेटेड एस्पेक्ट वाला चैप्टर किया था, शेयर्स एंड डिबेंचर वाला चैप्टर किया था जिसके हमने मॉड्यूल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। और आज मैं सोच रही थी कि जो थ्योरी वाला पार्ट रिमेनिंग है मैं पहले उसको भी कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आज जैसे कॉलेज गई नहीं हूँ, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कॉलेज जाने का, तो मैंने सुबह से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहला चैप्टर मैं फोरकास्टिंग वाला कर रही थी जिसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी हैं, तो उसको मैं पहले कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं ट्विक्स में क्लिप लगा दूंगी कि मैंने कितनी देर पे कंप्लीट किया है पूरा अपना फोरकास्टिंग वाला चैप्टर। उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या करना है। तो गाइज मैंने 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था एंड इट्स 10:30। लेक्चर देखे और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व कर लिए थे जो कि सर ने कराए थे, और रेगुलर क्लासेस में जो सर ने क्वेश्चन कराए थे मैंने उसको भी कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम हो गया 10:30 तक। मैं लेक्चर 2x में देख रही थी और यूट्यूब का वन शॉट ही देख रही थी। मैंने बस क्वेश्चंस के लिए रेगुलर वाला बैच देखा था। तो मैं सोच रही हूँ कि 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट कर दूँ। ये वाला जो चैप्टर है सर ने 43 मिनट्स पे कराया हुआ है वन शॉट पे, यूट्यूब पे ही है लेक्चर। तो उसको मैं सोच रही हूँ कि 2x में देखूंगी तो जल्दी ही हो जाएगा। और सर ने उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले ही लेक्चर में कहा था कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है उसको, अगर एक दिन पहले भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार अभी पढ़ लेती हूँ ताकि लास्ट में थोड़ा मुझे बर्डन ना लगे, क्योंकि वैसे ही अभी तक कम टाइम बचा और मैंने अब भी पढ़ना स्टार्ट किया है। तो थ्योरी एक बार बस पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ लूँगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अब इसके बाद फिर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला स्टार्ट करूँगी। तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैं ट्विक्स पे क्लिप लगा दूँगी, आप सब देख सकते हो। तो गाइस मैंने 10:45 पे पढ़ना स्टार्ट किया था एंड अभी 12:30 हो रहा है, क्योंकि मैं नोट्स भी बना रही थी। क्या है कि जब तक मैं नोट्स नहीं बना लेती ना, जब तक मैं खुद लिख नहीं लेती ना, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि मैंने कुछ पढ़ा भी है नहीं पढ़ा है। इसलिए मैं जब भी पढ़ती हूँ ना तो लिखती ज़रूर हूँ। तो गाइस 12:30 के बाद मैंने 1 बजे पढ़ना स्टार्ट किया था, पूरे हाफ एन आवर का ब्रेक लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा मेरी टेंशन नहीं आ रही थी, मन भी नहीं लग रहा था इतना थ्योरी पढ़ पढ़ के। तो मैंने सोचा कि 1 बजे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितनी देर पे हो पाता है। ये भी मैं सोच रही हूँ कि वन शॉट वाले लेक्चर से देख लूँ, लेकिन वो जो है वो December 25 और June 26 के लिए भी है, लेकिन वो पहले डला हुआ था। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि फिर भी उसको देख लेती हूँ, और अगर ज़्यादा हुआ तो फिर मैं रेगुलर क्लास भी देख लूँगी, लेकिन मैं अभी वन शॉट से ही देखूंगी। तो गाइज़ 1 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था एंड अभी 2:45 हो रहे हैं, क्योंकि अगेन मुझे लिखने में ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। पता नहीं क्यों मुझे लिखे बिना बिल्कुल चैन मिलता ही नहीं है। जब तक मैं खुद अपने हाथों से नहीं लिख लूँगी तब तक मुझे लगेगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए मुझे बार बार लिखना ही पड़ जाता है। तो 2:45 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ओवर हो गया, तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद 3:30 से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। खाना खाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके 3:30 से वापस से पढ़ने बैठ जाएंगे, और फर्स्ट चैप्टर ही बचा है इंट्रोडक्शन वाला, तो उसको देख लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने उसमें बुक पे देखा है कि ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, वो जो 12th में इंट्रो पढ़ा था ना वैसा ही है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग वगैरह, तो वो हो जाएगा आराम से। सो गाइज इट्स 3:40 एंड मैंने वापस से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और अभी मुझे इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ना है। वो वन शॉट में जो सर ने यूट्यूब पे डाला है वो 1 hour 30 मिनट्स का लेक्चर है, उसको 2x पे देखते हैं। मे बी हो जाना चाहिए 5 या 4:30 बजे तक, लेट्स सी कब तक हो पाता है। सो गाइज मैंने 3:45 पे पढ़ना स्टार्ट किया था एंड अभी हो रहे हैं 4:50। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो आधे से ज़्यादा टाइम ना लिखने में ही चला जाता है, पर अब क्या करें, लिखना लिखे बिना तो सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है पढ़ने का, इसलिए मैं लिख भी लेती हूँ। अगर आप लोगों को ना नोट्स चाहिए हो ना तो मुझे कमेंट में बता देना। वो जो पहले शॉर्ट्स में जो आपको नोट्स नहीं मिल रहे थे ना, वो मैं उसको भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, तो शायद यहाँ पे चल जाएंगे वो लिंक्स। मैं उसको एकदम अच्छे से चेक करके एक बार डाल दूंगी। एंड अब मेरा अकाउंट्स भी ख़त्म ही हो गया पूरा। अब जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि रिवीजन कितने टाइम पे करना है, कितना कितना रिवीजन करना है, क्योंकि आपको आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैंने SBIL के नोट्स डाले हुए थे जो कि मैंने लाइव लेक्चर से देखे थे, बट द थिंग इज कि मैंने उसको रिवाइज किया ही नहीं, जिसकी वजह से मैं पूरा SBIL ही भूल चुकी हूँ। सो गाइज मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बाद सोचा कि एक थ्योरी वाला चैप्टर कर लेते हैं, तो मैंने सोचा SBIL ही कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले थोड़ा सा मैंने पढ़ा है तो शायद पढ़ते पढ़ते मुझे याद भी आ जाए थोड़ा बहुत। और मैम ने मैराथन लेक्चर लिया था तो मैंने सोचा कि उससे पहले ना लेबर लॉज वाला कंप्लीट कर लेते हैं। SBIL एक पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है जिसमें रिटेंशन लाना इज़ अ बिग डील, और मैराथन से मैं इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि अगर मैंने पूरा लेक्चर देखना स्टार्ट किया ना तो वो तो मैं कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगी कभी। मैराथन में मैम ने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, और मैम ने आई थिंक सिर्फ लेबर लॉज वाले ही पार्ट का मैराथन लिया था, उनको लेग्स में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए उतना हो जाएगा। 4 hours का है तो थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना हो पाता है, क्योंकि मैं लिखती भी जाऊंगी।
साथ-साथ में नोट्स भी बनाऊँगी। तो गाइस अभी 6:30 हो रहा है। एक्चुअली 4:50 के बाद जब मैं अंदर रूम पे गई ना, तो मैं बस यूँ ही ऐसे रेस्ट कर रही थी और कब मुझे नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं सो गई और अभी उठी हूँ। तो 6:30 पे मैं एसबीआईएल पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अब इतना टाइम हो गया तो अब मैं अच्छे से फ्रेश स्टार्ट कर सकती हूँ जैसे। सबसे पहले मैम ने ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ है मैराथन में और वो समथिंग 1 घंटे का है, तो देखते हैं कि हम कितनी देर में कंप्लीट कर पाते हैं। क्योंकि जो मैम ने हैंड रिटन नोट्स मैराथन में प्रोवाइड किए हैं ना, मैं उसको भी लिखती जाऊंगी साथ में, क्योंकि थ्योरी है ना, तो जब तक मैं लिखूंगी नहीं तो मुझे वो तो और भी नहीं समझ आने वाला फिर। सो गाइज मैंने 6:30 पे पढ़ना स्टार्ट किया था एंड अभी 8:30 हुए हैं और अभी मैंने सिर्फ ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ा है। आई नो आप सोच रहे हो कि इतना जल्दी थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ कैसे लिया। तो आज शाम की जो स्ट्रेटेजी वीडियो आने वाली है ना, 5 बजे आएगी वो वीडियो स्ट्रेटेजी वाली। तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि मैंने एसबीआईएल कैसे पढ़ा था जिससे मुझे एसबीआईएल ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगता है और अकाउंट्स भी मैंने इतना जल्दी कैसे कंप्लीट कर लिया वो भी मैं बता दूंगी। और मैं अभी बता देती हूँ कि मैं उसमें ना सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स और एसबीआईएल का ही बताऊंगी स्ट्रेटेजी, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ यही दो चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं और इसके अलावा अगर मैं कुछ बताऊंगी तो वो मेरी तरफ से प्रूवन नहीं होगा, इसलिए वो मैं नहीं बता रही हूँ। जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी उन सब्जेक्ट की मैं आपको स्ट्रेटेजी देती जाऊंगी और जल्दी ही दे दूंगी, रिलैक्स। तो 8:45 में मैं यहाँ वापस से पढ़ने बैठ गई थी और मैम ने दो छोटे छोटे चैप्टर कराए थे, वो एक एप्रेंटाइजिव वाला और एक सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर वाला जो चैप्टर, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो वो मेरे 9:30 तक दोनों ही हो गए थे, वो भी लिख के भी हो गए थे। तो गाइज 9:30 के बाद मैं खाना खाने चली गई थी, उसके बाद अभी मैंने 10:15 से वापस से पढ़ना स्टार्ट किया है और मैंने एसबीआईएल में चैप्टर 16, चैप्टर नंबर 22 एंड चैप्टर नंबर 21 किया था और अब मैं उसको यहीं पे रोक रही हूँ, क्योंकि जब मैं लिखूंगी ना एग्जाम में तो एसबीआई जैसे सब्जेक्ट में ना मॉड्यूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मैं सोची हूँ कि पहले चैप्टर नंबर 22 और 21 का मॉड्यूल एक बार रीड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 16 पढ़ूंगी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है इसलिए मुझे उसको एक दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। तो पहले चैप्टर नंबर 22 पढ़ते हैं मॉड्यूल से और फिर चैप्टर नंबर 21 पढ़ेंगे। सो गाइज इट्स 11:50, मैंने 10:15 में पढ़ना स्टार्ट किया था और मैंने चैप्टर 22 और 21 कंप्लीट कर लिया। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं एसबीआईएल के। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद चैप्टर नंबर 16 पढ़ना स्टार्ट करूँगी, तो उसके तो पेजेस ही देख के मेरी हालत ख़राब हो चुकी है कि उसको मैं पढ़ूँगी कैसे। सो गाइज अभी 12:15 हो रहा है और मेरा ना चैप्टर 16 का मॉड्यूल पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है अभी। और अगर मैं बिना मन के पढ़ने लग गई ना तो वो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि जो यूनिक एकेडमी में शुभम मोदी सर ने पढ़ाया हुआ है ना, उन्होंने मॉड्यूल से पढ़ाया, हालांकि वो 6-7 घंटे की पूरी मैराथन एक ही चैप्टर की है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। वो मैं अभी नहीं देखूंगी, वो मैं कल या परसों में देखूंगी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगी वो 6-7 घंटे के मैराथन में। इसलिए मैं सोची हूँ कि जो मैंने अकाउंट्स पढ़ा था ना, अभी मैं रिवाइज कर लेती हूँ। तो पहले मैं फोरकास्टिंग वाला चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेती हूँ ताकि वो मेरे माइंड में भी रहे और मुझे रिवाइज भी हो जाए, और साथ में उसके बाद रेशियो वाला चैप्टर का भी कर लूँगी, तो वो दोनों मेरे साथ साथ में चलते जाएंगे, रिवाइज भी होता रहेगा मुझे साथ साथ में और इससे मैं भूलूंगी भी नहीं। सो गाइस क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना 2:30 हो चुके थे और पापा आ गए थे ना, तो मुझे डांटने भी लग गए थे कि मैं इतनी देर तक जगी हुई हूँ, इसलिए अब तो मुझे सोने जाना ही पड़ेगा। तो डे 3 पे हमने अकाउंट्स के 3 चैप्टर्स किए थ्योरी वाले और एसबीआईएल के 2 छोटे चैप्टर और एक बड़ा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। आपको पता है जब आप सोचते हो ना कि ये आपसे नहीं हो पाएगा और उसके बाद जब आप उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हो तो एक अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है। तो वही सेटिस्फेक्शन भी मैं फील कर रही हूँ कि मैंने इतना कर लिया, तो अब मुझे और भी ज़्यादा करने को कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। तो आज डे 3 यहीं पर एंड करते हैं। आज थोड़ा सा हैवी डे था, बहुत ही ज़्यादा थ्योरी हो गई थी माइंड में एकदम, इसलिए अब हम डे 4 पे मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय।